परमात्मा श्री कृष्ण की वाणी गीता गुरु शिष्य संवाद है। अतः अर्जुन ने स्वीकार किया कि शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवन, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण हूं। मुझे वो उपदेश दीजिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त हो जाऊं। अतः उस परम गुरु के चरणों में गीता आरंभ करने से पूर्व ये स्तुति गुरु वंदना प्रस्तुत की जा रही है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय अंतर्यामी
जय सद्गुरुदेवम् परमानन्दम् अमरशरीरम् अविकारी निरगुण निरमूलम् धरी स्थूलम् काटनशूलम् भवभारी ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अमृतंश बहनों तथा भाइयों, जिन महापुरुष ने समस्त वेदों का संकलन किया, वेदांत शास्त्र का प्रवर्तन किया, महाभारत तथा भागवत जिनकी कृतियां हैं, उन्होंने शास्त्रों के रूप में किसी ग्रंथ को मान्यता दी तो वो है भगवान श्री कृष्णोक्त गीता। तरह तरह की पूजा पद्धतियां, परस्पर विरोधी संगठन धर्म के नाम पर प्रचलित हैं, जबकि धर्म का लक्ष्य है एक परमात्मा की शोध। कल्याण स्वरूप वो परमात्मा एक है, उसे प्राप्त करने की निश्चित क्रिया का पालन धर्म है। जब परमात्मा एक है, उसे प्राप्त करने की क्रिया एक है, तो बहुत से पंथ क्यों? इसके समाधान के लिए प्रस्तुत है यथार्थ गीता का भावांश, ये गीता कैसेट। धर्म के सरल स्वरूप और उसकी प्राप्ति हेतु निर्धारित क्रिया का क्रमबद्ध तथा पूर्ण विवरण योगेश्वर श्री कृष्णोक्त गीता है। विश्व के प्रत्येक महापुरुष ने जो कुछ भी साधन बताया है, वो सब का सब तथा अनेक गोपनीय स्थितियों का स्पष्टीकरण अकेले गीता में है। इसलिए संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का अतर्क शास्त्र गीता है। महाभारत में संकेत है कि जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं, तो संपूर्ण निशांतर कौरवों में प्रवेश कर गए और सभी देवता पांडवों में। इस कथन से महर्षि व्यास ने स्पष्ट कर दिया कि गीता के सभी पात्र देवता या असुर हैं तथा प्रतीकात्मक हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में दैवी और आसुरी दो प्रकृतियां अनादिकाल से हैं। दैवी शक्तियों के सहयोग से जब मनुष्य अपने आत्म स्वरूप की ओर अग्रसर होता है, तो काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि आसुरी वृत्तियां बाधा के रूप में आक्रमण करती हैं। उनका पार पाना ही वास्तविक युद्ध है। अर्जुन श्रेय के लिए विकल था। उसकी दृष्टि में श्रेय का उपाय था कुल धर्म, पिंडोदक क्रिया, वर्ण संकर से बचाव, कुल क्षय से बचने के लिए युद्ध न करना इत्यादि। मात्र इतनी सी शंका के समाधान हेतु भगवान को उसे 18 अध्याय गीता समझानी पड़ी। अंत में पूछा
कि क्या तेरा मोह नष्ट हुआ? अर्जुन ने स्वीकार किया कि भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया और अब मैं वैसा ही करूंगा जैसा भगवान ने उपदेश दिया है। वस्तुतः ये केवल अर्जुन की शंका नहीं थी, बल्कि मानव मात्र की शंका है कि श्रेय क्या है, उसे कैसे प्राप्त करें। इसलिए स्त्री पुरुष, आबाल वृद्ध, मानव मात्र के लिए गीता के 18वें अध्याय का अनुशीलन एवं नियमित पाठ नितांत आवश्यक है, जिससे ब्रह्म विधि की स्मृति सृजित रहे तथा बच्चों में भी इन कल्याणकारी संस्कारों का सृजन हो सके। इस गीता ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य उस ईश्वर के पथ पर नहीं चल सकता। अक्षय सुख, शाश्वत शांति, लोक में समृद्धि तथा मूल शंका समाधान हेतु इन कैसेटों का संकलन किया गया है। इसके नियमित श्रवण से संपूर्ण परिवार तथा स्वजन समुदाय को सुसंस्कृत करें। संसार में कहीं भी मनुष्य हो, उसके लिए गीता सदैव अमृत वाहिनी है। गीता आपका शास्त्र है। गौरव का विषय है कि 5000 वर्ष से भी अधिक अंतराल के बाद श्री कृष्ण का यथार्थ गायन आपके सम्मुख है। जन्म जन्मांतर की रूढ़ियों से ग्रस्त मस्तिष्क को स्वच्छ कर चिंतन के प्रशस्त पथ पर चलने के लिए इन कैसेटों का प्रसारण प्रातः अवश्य करें। ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्मांध है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से यह देखता है, सुनता है। वो समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर ही रहती है। धर्म एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो। ये शब्द आदेशात्मक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वो क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं।
जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित हैं, तब तक कुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पुरातत्वविद पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेकानेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ वो कहां है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य भिधीयते। अर्जुन, ये शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वो क्षेत्रज्ञ है। आगे इन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 विकार और 3 गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है, एक अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद। पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। ये तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का सर्वथा शमन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है, वैसे वैसे उसे दृष्टि आती जाएगी। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। द्वैत के आचरण ही द्रोणाचार्य हैं। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, वहां उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है। तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के सद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। राजा है। दुर्योधन दुर अर्थात दूषित, योधन अर्थात वह धन। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वो है मोह। ये प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही हैं। अतः व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर, अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर, मोह रूपी दुर्योधन ने गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमू व्यूढां द्रुपदपुत्रेण
तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। यही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन न मन कर टेका। साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। अब देखें सेना का विस्तार। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में महेश्वासा, महान ईश में वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर, जैसे सात्विकता रूपी सात्यकी, विराटः, सर्वत्र ईश्वरी प्रवाह की धारणा, महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति, तथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। धृष्टकेतुः दृढ़ कर्तव्य, चेकितानः जहां भी जाए वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना, काशीराजः काया रूपी काशी में ही वो साम्राज्य है, पुरजित स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित, कुंती भोजः कर्तव्य से भव पर विजय, नरों में श्रेष्ठ शैव्य अर्थात सत्य व्यवहार। युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। और पराक्रमी युधामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, उत्तमौजाः शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन, ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता, सहृदयता, सब के सब महारथी हैं। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए, जो दैवी संपद के महत्वपूर्ण अंग हैं। विजातीय प्रवृत्ति का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई बाह्य युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ा कर गिनाता, विकार कम गिनाए गए, क्योंकि उन पर विजय पाना है, वे नाशवान हैं। केवल 5-7 विकार बताए गए, जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्ति विद्यमान है, जैसे अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान हैं उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको कहता हूं। बाह्य युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन असामयिक है। वस्तुतः
गीता अंतःकरण की दो प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग हैं, तब तक प्रकृति विद्यमान है, द्वैत बना है। इस द्वि पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वो पूजा स्थली नहीं, वहां शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। विजातीय प्रवृत्ति के नायक कौन कौन हैं? भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। एक तो स्वयं आप द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य हैं। भ्रम रूपी पितामह भीष्म है। भ्रम इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित रहता है, इसलिए पितामह है। समूची सेना मर गई, ये जीवित था। शरशैया पर अचेत था, फिर भी जीवित था। ये है भ्रम रूपी भीष्म। भ्रम अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं। साधनावस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपाधाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है। किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं, परमात्मा अलग है। विजातीय प्रवृत्ति जीवित है, मोहमयी घिराव है। ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वो नष्ट हो जाता है। सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दयार्द्र हुए, पतित होना पड़ा। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं, ते समाधा वुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं, वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास का भी यही निर्णय है। माया अनेक विघ्न करती है, रिद्धियां प्रदान करती है, यहां तक कि सिद्ध बना देती है। ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल भर जाए, मरणासन रोगी भी जी उठेगा। वो भले ठीक हो जाए, किंतु साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे। भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा करता है, तो कृपा का अकेला आचरण ही समितिंजय समूची सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इससे सतर्क रहना चाहिए। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। लेकिन अधूरी अवस्था में यह विजातीय प्रवृत्ति का दुर्धर्ष योद्धा है। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा, विकल्प रूपी विकर्ण और भ्रममयी श्वास ही भूरिश्रवा है। ये सभी बहिर्मुखी प्रवाह के नायक हैं। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रः प्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। और भी बहुत से शूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है? इस पर कहते हैं,
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। पर्याप्त और अपर्याप्त जैसे श्लिष्ट शब्द का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। अतः देखना है कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर दैवी संपद संपूर्ण पांडव निर्भर है। दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। यदि भीष्म हैं तो हम अजेय हैं, इसलिए आप पांडवों से न लड़कर केवल भीष्म की ही रक्षा करें। कैसा योद्धा है भीष्म जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। यह कोई बाह्य योद्धा नहीं, ब्रह्म ही भीष्म है। जब तक ब्रह्म जीवित है तब तक विजातीय प्रवृत्तियां कौरव अजेय हैं। अजेय का यह अर्थ नहीं कि जिसे जीता ही ना जा सके, बल्कि अजेय का अर्थ दुर्जय है, जिसे कठिनाई से जीता जा सकता हो। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाए। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे भी हैं, शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी, इच्छा ही भ्रम है। इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। जहां भ्रम नहीं होता वो अपार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है, इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। सो कामयत तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय इति। कबीर कहते हैं, जो इच्छाओं से सर्वथा रहित हैं तिनका पार न पाया। वे अपार अनंत असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। यो कामो निष्काम आप्त काम आत्म कामो न तस्य प्राणा उत्क्रामंति ब्रह्म व सन ब्रह्माप्येति। जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्म स्वरूप है, उसका कभी पतन नहीं होता। वो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती हैं और अंततो गत्वा परमात्म प्राप्ति की इच्छा शेष रहती है। जब ये इच्छा भी पूरी हो जाती है तब इच्छा भी मिट जाती है। यदि उससे भी बड़ी कोई वस्तु होती तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते। जब उससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं तो इच्छा किसकी होगी। जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त न रह जाए तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है और इच्छा के मिटते ही ब्रह्म का सर्वथा अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भाव रूपी भीम भावे विद्यते देवः। भाव में वो क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है।
भाववस्य भगवान सुख निधान करुणा अयन। श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है। भाव में वो क्षमता है कि भगवान को भी वश में कर लेता है। भाव से ही संपूर्ण पुण्यमयी प्रवृत्ति का विकास है। यह पुण्य का संरक्षक है तो इतना बलवान कि परम देव परमात्मा को संभव बनाता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती। इष्ट में लेश मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है। पुण्यमयी प्रवृत्ति विचलित हो उठती है, इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। महर्षि पतंजलि का भी यही निर्णय है। स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया हुआ साधन ही दृढ़ हो पाता है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्। इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई। शंख ध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। कौरवों में वृद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। सिंह प्रकृति से भयावह पहलू का प्रतीक है। घोर जंगल के नीरव एकांत में शेर की दहाड़ कान में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय कांपने लगेगा। यद्यपि शेर आपसे मीलों दूर है। भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। वो तो अभय सत्ता है। भ्रम रूपी भीष्म यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप हैं उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा। भय की एक परत और बढ़ जाएगी, भय का आवरण घना हो उठेगा। ये भ्रम इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकेगा। अतः प्रकृति से निवृत्ति ही गंतव्य का मार्ग है। संसार में प्रवृत्ति तो भवाटवी है, घोर अंधकार की छाया है। इसके आगे कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वे भी भय ही प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय तो देता ही है। इसलिए उन्होंने भी घोषणा की, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। तदनंतर अनेक शंख, नगारे, ढोल और नरसिंहादि बाजे एक साथ ही बजे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ। भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। बहिर्मुखी विजातीय प्रवृत्ति सफल होने पर मोहमय बंधन और घना कर देती है। अब पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर से घोषणाएं हुई, जिनमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है।